दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ विभाज्यता का नियम, कि आप लोग विभाज्यता का नियम सीखिए। ठीक है, मैं वही बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग दिल दिमाग और मन को लगाकर एकाग्रता करके यहाँ पे देखिए। विभाज्यता के नियम, यानी विभाज्यता के नियम आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे एक से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूध से विभाज्य तो दूध से विभाज्य की आप कैसे समझेंगे? दूध से विभाज्य है जिसका इकाई अंक सम संख्या आना चाहिए, और निकल सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर ऐसे ऐसे आता है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल जैसे 2, 5, 6, तो लास्ट में इकाई अंक क्या है? सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो वो क्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब लिख दिए 5, 7, यहाँ पे 8 लिख दिए। तो हमें इकाई अंक देखना है। इसमें इकाई अंक 6 है तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक 8 है तो ये भी क्या होगा? 2 से कट जाएगा। यानी 2 से विभाज्यता का नियम कहता है जिसके इकाई अंक में 2, 0, 2, 4, 6, 8 अगर ऐसे संख्या आता है इकाई अंक में, पहले कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, इकाई अंक संख्या अगर ये सब आता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे मैं बतला दिया। अब 3 से देखिए, 3 से अब 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य देखिए। 3 से विभाज्य में क्या होता है कि जिसका इकाई अंक 3 से, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये होता है। जो संख्या 3 से कटने से जिसका इकाई अंक 3 आए, 9 आए, 6 आए, वो क्या होता है? 3 से विभाज्य होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 6, 3। 3 से विभाज्यता का नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम है। जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, जैसे 2, 8, 5 हो गया, तो इसका इकाई अंक 5 आ रहा है तो वो भी कट जाएगा। नहीं तो इसका इसको हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर अगर इस संख्या को जोड़ने पर जोड़ने पर 3 से भाज्य होगा तो वो क्या होगा? 3 से भाज्य होगा। जैसे 8, 5, 13, 13, 2, 8, 5, 13, 13, 2, 15। अब 15 को भी जोड़ेंगे, 15 हो गया तो 15 को भी जोड़ेंगे, 1 + 5 का क्या हो जाएगा? 6। ये संख्या 3 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, ये है 3 से विभाज्यता का रूल। 4 से, देखिए 4 से क्या होता है कि जिसका इकाई अंक कम से कम 2 कटना चाहिए, इकाई अंक 2 कटना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, 4, 8। यहाँ पे कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब। जैसे 5 हो गया, यहाँ पे 7, 2, 4 हो गया, यहाँ पे 8, 4, 8, इस तरह करके। यानी देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 48 है। अगर इकाई अंक 48, इकाई 10 है, यानी 2 अंक क्या है?
अगर संख्या 4 से कट रहा है तो ये संख्या कट जाएगी। इसमें भी 2 है, 4 से कटेगा, ये भी 2 से है, 4 से कटेगा, ये क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। और भी सारा संख्या हो सकता है, जैसे में बहुत सारा संख्या है, जैसे इतना हो गया। तो अगर संख्या इकाई अंक कट रहा है, इकाई दहाई अंक कट रहा है अगर 4 से, वो संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। अब देखिए 5 से, 5 से क्या है कि 5 का जो इकाई अंक 0 आना चाहिए 5 आना चाहिए, कि तो 0 आना चाहिए नहीं तो 5 आना चाहिए। जैसे में 255 हो गया, 250 हो गया, कितना होल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में 0 आना चाहिए या उस शुरू में कुछ भी रहे, लास्ट में 5 आना चाहिए इकाई अंक। इकाई अंक 0 हो और चाहे इकाई अंक 5 हो, वह संख्या 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। जैसे आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है। अब मैं ऊपर आप लोग इसे क्या कीजिए, उतार लीजिए, मैं अगला बतला रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं बिटका दे रहा हूँ, क्योंकि अगर नीचे लिखेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 5 से हो गया, उसके बाद 6 से देखते हैं, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य जो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, वो संख्या 6 से विभाज्य, क्योंकि 2 3 का ही खंडन है 6। जैसे में 200 200 273 2 से 6 से विभाजित होना चाहिए। जैसे में 24 हो गया, 24 है 3 से 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वो 6 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। जैसे में और हो गया 284 हो गया, तो 8 8 10 4 14, ये नहीं 3 से भी कटना चाहिए तब ना, तो 3 9 27, यहाँ पे 3 9 27, 5 ले लीजिए, 5 नहीं 5 कहाँ लेगा। जैसे में और 3 9 27, हाँ 2 हो गया, 2 हो गया। ये संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो जब 2 और 3 से विभाज्य होगा संख्या 6 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य उतना नहीं पूछता है, मैं 7 से विभाज्य जैसे हो गया, इसमें जो 7 आए या इसका गुणा आए, इसका मल्टीपल है, जो 7 हो गया, 14 हो गया या 21 हो गया, इस तरह करके इससे और भी मैं बदला सकता हूँ। इसमें 56 हो गया, इसमें भाग देंगे, भाग देना पड़ेगा, बिना भाग देने नहीं होगा। अब 8 का देखिए, 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, देखिए ये 8 से विभाज्यता का नियम है कि 8 से विभाज्यता का नियम है कि कम से कम मतलब 3 अंक कटना चाहिए, 3 अंक। जैसे यहाँ पे ये 3 अंक कटना चाहिए, तो ये क्या है विभाज्य है, लास्ट में 3 अंक कटना चाहिए, तो ये संख्या 8 से क्या है विभाज्य है। और सारा हो सकता है, जैसे ये हो गया, देखिए भाग करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 चौके 32। जब ये 3 को अंक अगर विभाज्य है 1 2 3, अगर 8 से 3 अंक अगर विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये है 8 का विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि तो वो 3 से कटेगा, नहीं तो 9 से कटेगा। जो 3 से कटेगा वो संख्या 9 से भी क्या होगा कटेगा। बट इसमें 9 में क्या होता है कि 9 से कटेगा वही जो उसको जोड़ने पर भी 9 आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए, 9 आए या उसका पहाड़ा आ जाए, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 18 हो गया,
45 हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये संख्या 3 से विभाजित 3 6 18, तो इसको अंक जोड़ेंगे 1 और प्लस 8, 8 1 9, ये संख्या 9 से क्या है विभाज्य है। अभी जैसे 3 से विभाज्य है 3, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 आ गया ना, तो ये संख्या 9 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, जैसे और मैं सारा बतला दे रहा हूँ, जैसे में हो जाएगा जैसे इतना हो गया, तो ये संख्या 3 से क्या है विभाज्य है, तो वह 9 से भी विभाज्य होगा। जैसे में इसको जोड़ने पर भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। 4 + 2 + 3 मतलब 4 2 6 6 3 9, ये संख्या 9 से क्या है विभाज्य है। देखिए 9 9 चौके 36, तो 6 बचा 9 37 4 तो कट गया ना, ये होता है 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब मैं 10 का बतला रहा हूँ, 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका इकाई 0 आए। 10 का मतलब क्या होता है कि जिसका इकाई अंक आए 0 आए, वो संख्या 10 से क्या होगी विभाज्य होगी। जैसे में जिसका इकाई अंक जैसे कि कितना वो है, इसमें 0 आना चाहिए, ये हो गया कोमा 7 8 6 3 2 0, यानी इकाई अंक इसमें 0 है, इकाई अंक इसमें 0 है, यह संख्या 10 से क्या है विभाज्य है। 11 का देखिए, लास्ट 11 का हो गया, 11 से विभाज्य, 11 से 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि वह 11 से जैसे 11 से 1331 3 3 6 1 7 1 8, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है उसका जैसे ऐसे लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे लेंगे 3 1 4, इसको जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर कितना 0 आना चाहिए, घटाने पर कितना 0 आना चाहिए, जोड़ने पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से क्या होगी विभाज्य होगी। ठीक है, आप लोग एक बार और समझिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 11 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसको एक छोड़कर दूसरे में जोड़ेंगे, फिर उसको भी एक छोड़कर दूसरे में ऐसे करके जोड़ेंगे, ऐसे जोड़कर अगर उसका अंक आपस में घटाएंगे कि तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे इतना हो गया, इतना हो गया, तो ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम पहले देखेंगे 6 5 11, 6 5 11, फिर 7 4 11, इसको 11 पर घटाने पर 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो वह संख्या 11 से क्या है विभाज्य है, या 11 का मल्टीपल भी आ गई है, तो क्या हो जाएगा 11 5 55, 11 2 22, 11 6 11 चौके 44, ऐसे करके हो जाएगा। जैसे मैं और बतला दे रहा हूँ, जैसे इतना हो गया, यह संख्या 11 से विभाज्य है, क्योंकि देखो कि देखिए 2 1 2 और 3 5 और 5 6 11, 11 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 5 1 6 6 और 5 11, तो 11 का मल्टीपल है। अच्छा 11 में से 11 घटाएंगे तो 0। 11 का रूल कहता है कि उसका मल्टीपल 0 आना चाहिए, या उसका घटाने पर 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, तो वह 11 आना चाहिए, इसका मल्टीपल आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से क्या है विभाज्य है। तो हाँ दोस्तों, हमने ये सारा बतला दिया, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सवाल बतलाने के प्रयास करेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है।